भोजन वही, अब तुरंत बनाया और खाने लगे, वही भोजन। भोग लगाया और फिर प्रसाद रूप से पाया, बहुत अंतर हो गया। एक जो है वो दुर्गति कराएगा और एक सदगति कराएगा। ऐसे ही अपने लिए कर्म करना, वही कर्म भगवान को समर्पित करना, बहुत अंतर हो गया। अपने लिए कर्म करना बंधन कारक है और भगवान को कर्म समर्पित कर दिए तो वही मोक्ष प्रदान करने। कुछ नहीं जाता, जो कुछ कर्म यत करो से भगवान ने कहा है, जो तुम कर रहे हो वो मेरे को समर्पित कर दो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। सर्वोत्तम कर्म वही है जो परोपकार की भावना से करके और वो भगवान को समर्पित कर दिया जाए। जब केवल ईश्वर की भावना रह जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और पूरी चित्त की वृत्ति भगवदाकार है। अब उसके अंदर जो भाव उठते हैं वो साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं। वही भाव तो शास्त्रों में लिखे गए हैं, महापुरुषों ने अपने भावों को ही तो लिखा है, अपनी साधना को लिखा, अपनी भाव को लिखा, वही शास्त्र बन गए। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो भावना होती है, और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो भावना नहीं होती, वो सत्य होते हैं। वो सत्य भगवान से वार्ता करते हैं और उनको उत्तर मिलता है। माँ कहती तुम्हारे पिता है, बिना संशय के हम मान लेते हैं मेरे पिता है। ऐसे गुरु के वाक्यों पर विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके, इसे श्रद्धा विश्वास कहते हैं, गुरु के वाक्यों पर कि नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, नाम ही सबसे बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि में लिय महेश जिय जान। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। ये सैकड़ों ग्रंथों का अवगाहन करके महादेव जी ने तो इसलिए हमको विश्वास करना होगा ना। जैसे हम डॉक्टर की दवा पर विश्वास करते हैं, माँ के वचनों पर विश्वास करते हैं, ऐसे हम गुरु पर विश्वास करें तो हमारा काम बन जाएगा। किस युग में माया नहीं जीती, हर युग में माया का प्रभाव रहता है। कलयुग में जो काम 24 घंटे नाम जप करने से हो जाता है, वो अन्य युगों में 10-10 हजार वर्ष तक हाथ उठा करके दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर मंत्र जपते हैं, वो काम होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव बिन तरह प्रयास। कलयुग जैसा कोई महान युग नहीं है। हाँ, अब शराब पियोगे, मांस खाओगे, व्यभिचार करोगे तो फिर तुम्हारी दुर्गति तो कर ही देगा, तुम्हारी दुर्गति कर देगा, फिर माया दुर्गति कर देगी। नहीं, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण से बचो। कहाँ माया है? देखो ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, सब काम में आ रही है ना। सदुपयोग हो रहा ना माया। माया मोबाइल भी है, सदुपयोग हुआ तभी तो आप यहाँ कर बैठे हो मोबाइल से सुन करके, और दुरुपयोग हुआ तो गंदे आचरणों में लग गए। तो दुरुपयोग ही कलयुग है और सदुपयोग ही सतयुग है। यदि आज भी आप अच्छे आचरण करने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले, भगवान का भजन करने वाले हैं तो आप सतयुगी हैं। और बुरा आचरण करने वाले तो पहले भी थे, हर युग में थे बुरे आचरण करने वाले। भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा इस भूमि को। तो उस समय इतनी राक्षसी बुद्धि बड़ी थी कि ऋषि मुनियों को खा जाते थे। कलयुग में खाते तो नहीं है ना, त्रेता युग में तो खा जाते थे, आज तो वंदना करते हैं। तो कलयुग के समान महान युग भी नहीं है यदि अच्छे आचरण किए जाए तो। बुरे आचरण करोगे तो नाश तो हर युग में हो जाता है, तो हर युग में पतन हो जाता है। हाँ, कलयुग में गंदे लोगों की बाहुल्यता होगी, गंदे विचार, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार करने वालों की बहुतायत होगी। अच्छे आचरण करने वाले कम पाए जाएंगे। जैसे सतयुग में बुरे आचरण करने वाले कम पाए जाते हैं, त्रेता युग में उससे थोड़ा ज्यादा पाए जाते हैं, द्वापर युग में उससे ज्यादा, कलयुग में तीनों युगों से ज्यादा गंदे आचरण करने वाले पाए जाएंगे। गंदी पसंद होगी। कलयुग में गंदा दिमाग ज्यादा बढ़ता है। अगर गंदे दिमाग को रोक लिया जाए तो सतयुग है, कलयुग कहाँ है? अब बताओ यहाँ कहाँ कलयुग है? जहाँ बैठे भगवान का धाम है, संत समाज है, भगवत चर्चा है। कलयुग कहाँ? जहाँ गंदे आचरण वही कलयुग है। अगर गंदा आचरण नहीं तो कलयुग है ही नहीं।